क्लास, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्लास 12 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग के सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर 2 है। बट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक श्योर शॉर्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से हम लोग का आता ही है और स्टूडेंट लोग का ये चैप्टर फेवरेट भी हो जाता है। क्यों? बिकॉज कुछ फॉर्मूलाज ही है, यहाँ 4-6 फॉर्मूलाज ही लर्न करने से ये चैप्टर हम लोग का इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। मोर ओवर ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर्स जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस जगह में भी एज अ एडजस्टमेंट्स आता है। तो ये चैप्टर इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग का 4 मेथड्स है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। और एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रीवियस जो सब वीडियोस था उसमें आप लोग का लाइक एंड उसमें आप लोग का कमेंट सच में बहुत अप्रिशिएटिंग था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक्स एंड थैंक्स टू यू ऑल। चलो तब आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जाते हैं। तो पहले हम लोग का देखो, फास्ट हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ ईयर का तुम्हें प्रॉफिट हो कि लॉस हो दे देगा, उसको ध्यान में रखते हुए एक सिंपल सा फॉर्मूला से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसका पहले फॉर्मूला पुट करते हैं कि गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यूजुअली इसमें होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी ये एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग को कुछ सालों का प्रॉफिट जो देगा उससे हम लोग निकाल लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज हम लोग को 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया। हम एक एग्जांपल ले रहे कि 2022 में हम लोग का प्रॉफिट हुआ सपोज 40,000। 2023 में सपोज हम लोग का 60,000 का प्रॉफिट हुआ। 2024 में सपोज हम लोग का 30,000 का लॉस हुआ, नॉट प्रॉफिट, लॉस हो गया। ओके, तो नॉर्मली 3 साल का प्रॉफिट दे तो हम लोग तीनों को प्लस करेंगे। अगर 2 साल का प्रॉफिट 1 साल का लॉस, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हम लोग तब जो ईयर का प्रॉफिट है उसमें जस्ट एड अप करेंगे और जो ईयर का लॉस है उसको डिडक्ट करेंगे। बाई चांस स्टूडेंट अगर ये लोग लॉस नहीं देता, ये लोग भी प्रॉफिट ही देता 3 साल का, तब जस्ट प्लस करते हैं। सिंस हम लोग अपना क्वेश्चन में लॉस लिए तो जस्ट हम लोग इसमें सिंबल चेंज करेंगे माइनस। तो हम लोग का ये जो टोटल अमाउंट है उसको 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाई 3। अगर बाई चांस हम लोग का और 1 साल का तुम्हारा प्रॉफिट दे दिया, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 30,000 टी हम लोग का प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर एक बार प्लस करेंगे। जितना आप साल का प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, उसको हम लोग को एक बार एट लेस करके दिखाना है। अभी देखो यहाँ 4 साल का है तो दैट सिचुएशन में डिवाइडेड बाय 4। एंड ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? नॉर्मली हाउ मेनी ईयर्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि ऐसा ही प्रॉफिट चलते जाए, तो क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन तुम लोग को दे देगा। तो इनटू सपोज ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे अपकमिंग 2 इयर्स में दे विल गिव यू इन योर क्वेश्चन 2 साल 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देगा। तो इसमें हम एज्यूम करें कि 2 इयर्स है। तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे? एड अप करें तो ये 1 लाख हुआ, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे इनटू 2, तो दैट इज योर दिस इज 25,000 इनटू 2 दैट इज 50,000। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो गुडविल जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालेंगे, दिस इज द फास्ट मेथड, इजी एंड सिंपल। जस्ट एक फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो ये हम लोग का प्रॉफिट गुडविल का वैल्यूएशन। और ध्यान में रखना ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ। तो फॉर्मूला और एक बार रिपीट कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो तब अभी नेक्स्ट वैल्यूएशन में जाते हैं, नंबर 2। देखो नंबर 2 में हम लोग का और इंटरेस्टिंग पार्ट है।
मैक्सिमम टाइम ये नंबर 2 ही हम लोग के क्वेश्चंस में तुम्हारा सॉल्व करने के लिए देता है। नंबर 2 इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्ट्रिक मार्क दे के रखो। जो लोग मेरे संग संग सॉल्व भी कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हम लोग को बोला है कि सर आप जैसे जैसे करते हो ना हम लोग भी उस तरह से ही करते जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन कि इतना अच्छा एक रिस्पॉन्स देने के लिए। तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसमें गुडविल कैसे होगा ना, गुडविल इसमें कैलकुलेट होता है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, फॉर्मूला ध्यान में रखना, जैसे एक बार देखो मैच करके पढ़ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स बोलता है कि सुपर प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा टफ है। नहीं, टफ नहीं, हम लोग अगर स्टेप वाइज 4 स्टेप सिखा देंगे, उस 4 स्टेप्स में फॉलो करोगे, कोई भी सम्स में सुपर प्रॉफिट कभी नहीं रुकेगा। तो चलो पहला स्टेप हम लोग को जानना होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मतलब हम लोग के बिजनेस में हम लोग कैपिटल कितना इन्वेस्ट करके रखे हैं। इसका हम लोग 2 छोटा छोटा फॉर्मूला बता देंगे, उस हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना। जैसे तुम्हारा कैपिटल हुआ प्लस रिजर्व्स हुआ, अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कभी कभी लॉस देता है तब होगा माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस ना एक कॉमन टर्म, प्रॉफिट होने से भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, लॉस होने से भी प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। बट द थिंग इज दैट व्हेन देयर इज प्रॉफिट तब पॉजिटिव बैलेंस, व्हेन देयर इज लॉस देन नेगेटिव बैलेंस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये एक फास्ट वे है। नेक्स्ट हम लोग और एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स, हम शॉर्ट में एफए बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स प्लस होगा माइनस होगा करेंट लायबिलिटी। ध्यान में रखना, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स हुआ मेरा टोटल एसेट, टोटल एसेट्स में से जब हम लोग करेंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आता है हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड। दीज ऑल इंफॉर्मेशन दे सपोज टू गिव यू इन योर क्वेश्चन, और सभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है इस चैप्टर में कि हम लोग को फाइंड करना होगा। और अदरवाइज कोई सम्स में तो ये लोग पूरा दे ही देता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में इतना है, तो डोंट वरी फॉर दैट, तो उसी को लेके काम करना। नेक्स्ट इज योर नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट हम लोग को सेम वे से जैसे हम लोग इस फास्ट मेथड में सीखे वैसे ही जिस ईयर का प्रॉफिट देगा उस ईयर का प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 3 करना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे सपोज टू गिव यू इन योर क्वेश्चन। सपोज एग्जांपल अगर 2 लाख हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है तो 2 लाख का 10% दैट इज योर 20,000। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। एंड लास्ट इज योर सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट्स आता कैसे है ना, डिफरेंस ऑफ 2 and 3, मतलब जो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट है और उसमें से अगर हम लोग लेस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो आ जाता है हम लोग का सुपर प्रॉफिट। ओके, तो हाउ वी विल गेट दिस सुपर प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम लोग एक छोटा सा भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग के सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहे 20 लाख, ओके, एंड एवरेज प्रॉफिट दे आर सेइंग कि इस टाइप के बिजनेस में हम लोग का एवरेज प्रॉफिट हुआ 5 लाख। ओके, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अगर 2 लाख लेते हैं, सॉरी 20 लाख लेते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे आर सेइंग कि 10%, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख होना चाहिए। तो नाउ द डिफरेंस इज 5 लाख इज एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन्स जो हम लोग एक्चुअली अर्न किए दैट इज योर 5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट इज योर 2 लाख, तो दिस इज योर 3 लाख। तो यही 3 लाख जो सुपर प्रॉफिट है
इधर आके पुट होगा 3 लाख एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस तो एज आई सेड यू सब समय क्वेश्चन में देगा। सपोज हम एज्यूम कर रहे कि 3 इयर्स है तो तब जाके हम लोग का 9 लाख होगा गुडविल। देखो किस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप्स, तब स्टेप्स एक बार रिकैप कर देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, लास्ट नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट, नेक्स्ट हम लोग का सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड सब समय ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो इतना निकालना नहीं पड़ता, दे सपोज टू गिव यू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का प्रोसीड्यूर तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग सीख गए। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करो तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। Thereafter सुपर प्रॉफिट, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट। यही सुपर प्रॉफिट जाके अभी फॉर्मूला में पुट होगा, इनटू नंबर ऑफ इयर्स करेंगे तो आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। क्लियर? ये भी पॉज करो। चलो तब हम लोग थर्ड वैल्यूएशंस में जाते हैं। तो और दो ही वैल्यूएशंस हैं, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक हम लोग का है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो उस दोनों में ही जस्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है। तो पहले हम लोग थर्ड मेथड देख रहे हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट सेम नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता कैसे है? तो दिस द फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता कैसे है? सपोज 20,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है इंटू 1 फर्स्ट ईयर का वेट। सपोज नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 60,000 प्रॉफिट है तो होगा इंटू 2। थर्ड ईयर का प्रॉफिट सपोज 50,000 है या तो 1,50,000 है तो इंटू 3। तो सब समय वेट इस तरह से ही क्वेश्चन में हम लोग को बोलता है असाइन वेट इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 फॉर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना वेट हम लोग ने दिए हैं उसको जस्ट सम अप करके डिवाइड करना है। 1 2 3 जस्ट गेट दिस डिवाइडेड बाय 6। और नंबर ऑफ ईयर परचेस तो क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन रहेगा, तो कोई एक ईयर देगा, 2 इयर्स 3 इयर्स परचेस, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो सिंपल हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, जितना ईयर का प्रॉफिट देगा असाइन करो वेट 1 2 3 4। अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया तो इंटू 1 2 3 4 5, नीचे में तब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये सिंपल था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत टाइम लास्ट वाला ही क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए देता है। तो चलो नंबर 4। तो इसमें हम लोग का नंबर 4 में कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें गुडविल वैल्यूएशन के लिए, अच्छा और बेटर टू से दिस, इसका गुडविल वैल्यूएशन के लिए 2 पार्ट है। तो फर्स्ट इज योर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट and second one is your capitalization of super profit। तो इसमें गुडविल कैसे आता है? गुडविल आता है इसमें एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके और इसमें लेस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें भी सेम वे से हम लोग का गुडविल, इसमें भी हम लोग का, जैसे देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक उसी तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग का सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस खत्म। तो इसमें लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होता है, ध्यान रखना, इसमें ऐसा कुछ नहीं, खाली सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
और एक चीज हम जस्ट बता देते हैं तुम लोग को कि गुडविल वैल्यूएशन अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में बोले और क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि एवरेज मेथड में करना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड में करना है, वन चीज कीप इन माइंड कि दोनों मेथड में करके देखना और दोनों मेथड में ही आंसर सेम आएगा। बट हाँ, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तुम्हें देना चाहिए। खाली अगर एवरेज प्रॉफिट दे के क्वेश्चंस छोड़ दिया तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तुम्हारा तब नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह वगैरह सब इंफॉर्मेशन देना है। अभी ये जो सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखे, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आज जो पॉइंट नंबर 2 में सिखा है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन, चार्टो स्टेप, वही चार्टो स्टेप यूज करना है, यहां भी सुपर प्रॉफिट निकालिए। और पॉइंट नंबर 1 में सिखा है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसीजर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का 2 फॉर्मूला, वो सेम 2 फॉर्मूला। एक बार रिव्यू करो, पीछे जाके एक बार देखो कि हम लोग किस तरह से पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन किए। बिकॉज पॉज कर करके तुम लोग इसको नोट डाउन करते हो। हम लोग को बहुत जन बोला है कि करते करते पॉज करके हम लोग लिखते हैं, वेरी गुड हैबिट, थैंक यू। इसी तरह से करते जाओ। एंड तुम लोग जानते ही हो तुम्हारे कॉल सर सब समय तुम लोग के संग है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियर करना है तो आप लोग को फोन नंबर तो मालूम ही है, एक बार जस्ट पिन करना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।